नमस्ते छात्रों। कक्षा छठी की हिंदी तासिका में मैं मिसेस कविता चांदर आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो से हम हमारा तीसरा जो पाठ है जो कि एक कहानी है जिसका नाम है उपहार, यह कहानी देख रहे थे जिसमें पहले दो परिच्छेद हमारे हो चुके थे। हम देख रहे थे कि ऋत्विक नाम का एक लड़का है जो गरीब है और उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था। वह पुस्तक मेला देखना चाहता था, लेकिन घर में कोई बड़ा न होने के कारण माँ ने उसे पुस्तक मेला देखने से मना किया। तो उदास होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे दूर पेड़ों के पीछे रोशनी दिखी। उठकर वो वहां गया तो उसे वहां पर सुनहरे पंखों वाली एक परी मिली। ऋत्विक ने आश्चर्यचकित होकर परी से पूछा कि तुम कौन हो? तो परी ने कहा कि वह एक परी है, लेकिन उसने ऋत्विक से प्रश्न किया कि मैं तो परी हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत उदास नजर आ रहा है, तुम उदास क्यों बैठे हो? यहाँ तक हम देख चुके हैं पहले वीडियो में। आगे देखिए, पढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। देखिए आगे क्या हुआ। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आना, रोना। अब जब कोई हमें प्यार से, अगर हम बहुत उदास होते हैं और कोई हमें प्यार से सहलाता है, पीठ पर हमारे प्यार से हाथ रखता है, तो हमें रोना आ जाता है। वैसे ही परी ने जब पूछा ऋत्विक से कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, तो यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। उसने परी से कहा, वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। ऋत्विक ने परी से कहा कि मेरे दोस्त पुस्तक मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन माँ ने मुझे पुस्तक मेला देखने से मना किया। मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता था और पुस्तकें खरीदना चाहता था। और यह बताकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश होना, चुप होना। वह चुप हो गया। परी को उसने बता दिया कि वह क्यों उदास है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। परी के बारे में आपको बहुत सी बातें पता है कि परी के पास एक जादू की छड़ी होती है। जब वह छड़ी घुमाती है तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। काल्पनिक कथाएं हम परी के बारे में बहुत सी सुन चुके हैं कि परी के पास जादू होता है। यहाँ हमारी कहानी में जो भी परी है उसने भी कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? इसमें क्या दुख की बात है? तुम पुस्तक मेला देखना चाहते हो, पुस्तकें खरीदना चाहते हो ना, तो यह समझ लो कि तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी, ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने कहा कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण होना, पास होना। परी अब कौन सी परीक्षा लेगी परी ऋत्विक की? क्या वो रिटर्न एग्जाम लेगी ऋत्विक का? वो कौन सी परीक्षा लेने वाली है, इसके बारे में भी आगे हम जानकारी देखेंगे। पर ने ऋत्विक से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और उसमें पास होना होगा। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने परी से पूछा कि आप मेरी कौन सी परीक्षा लेना चाहती है? परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अगर परी बता देती कि मैं तुम्हारी कौन सी परीक्षा लेने वाली हूँ, तो उसमें परीक्षा कैसे होती? तो परीक्षा, परी ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं कौन सी परीक्षा लेने वाली हूँ, तो वो परीक्षा कैसी? आगे देखिए। ठीक है, ऋत्विक ने ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया कि ठीक है, आप जब मेरी परीक्षा लेना चाहेगी तब मेरी परीक्षा लीजिए। ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था, पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। परी से मिलकर जब वह वापस जा रहा था, अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली का मतलब एक थैली मिली। उसे रास्ते में एक थैली मिली और ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। ऋत्विक ने देखा कि रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई है और वो पोटली ऐसे लग रही थी कि ऊपर से ही देखकर पता चल रहा था कि उस थैली में जरूर कोई कीमती चीज होगी। थैली कैसी थी? देखिए, लाल रंग की थी, मखमली थी
और ऋत्विक को पता चल गया कि इस मखमली और सुंदर थैली में जरूर कोई कीमती चीज होगी।